तो पाइथन के सीरीज में हम बात कर रहे थे फ्लो ऑफ कंट्रोल की, और ये है फ्लो ऑफ कंट्रोल की थर्ड वीडियो। और इसमें हम आज बात करेंगे जंप स्टेटमेंट के बारे में। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जंप स्टेटमेंट की हम लोगों ने बात कर ली थी। जंप स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं। ओके, दो तरीके से हम जंप स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। इससे पहले जो तीन टाइप्स थे, कौन से? कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट और एक है जंप स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हम समझ चुके थे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बहुत आसानी से जा सकते हैं पहले की वीडियो में और उसको आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद में लूप स्टेटमेंट भी हम बहुत डिटेल से समझ चुके हैं विद एग्जांपल, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट में। जंप स्टेटमेंट एक तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंटिन्यूअस प्रोग्राम को चलते बीच में से निकाल के बाहर ला सकता है। मतलब कोई प्रोग्राम है, कोई रेंज दे दी मुझे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आपको ऐसे ही कि मैं एक रेंज दे रहा हूँ कि 20 से 1 तक और चलिए -1, मतलब 20 से 1 तक चलिए, 20, 19, 18 और कहां तक चलना है 1 तक। और अगर मैं नीचे दे दूं कि ब्रेक कर देना किधर 11 पे, तो ये कितना चलेगा? 18, 17, 30, 11 होते ही प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं। जंप स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं। पहला है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ओके, और नेक्स्ट है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक कर देगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू चलते रहेगा। एक तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट को इग्नोरिंग स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो। मेरे ख्याल से मोस्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट पे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ जंप स्टेटमेंट। ओके, सो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, बस इतना ही है कि जंप स्टेटमेंट एक तरीके से किसी भी कंटिन्यूअस चलते हुए प्रोग्राम को हम बीच में से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब एक रेंज दे दी मुझे और प्रोग्राम रन कर रहा है, उस प्रोग्राम को रेंज जितनी दी है उससे पहले ही मैं प्रोग्राम को बाहर ब्रेक करके निकाल सकता हूं। ये एक तरीके से, या जंप करवा सकता हूं। दो तरीके हैं, ब्रेक करवा लो या कंटिन्यूअस चलता रहेगा प्रोग्राम। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके से होगा। इसका प्रैक्टिकल में मैं बात करूं, मैं कोडिंग कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट में मैं करूंगा क्या? देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। एक नई स्लाइड ले लेते हैं। देखो, इसमें मैं कर क्या रहा हूं। मैं बेसिकली आपको पहले प्रोग्राम पूरा समझा देता हूं और फिर हम लोग इसको समझते हैं। मैं एक रेंज, एक लूप बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं फॉर आई इन रेंज। एक रेंज मैंने बना दी और कितनी बना रहा हूं? 20 से 1 और -1 तक वो चलेगा। मतलब कि 20 से लेकर माइनस में चलना है कहां तक? 1 तक। ओके, तो ये हम लोग समझेंगे। इसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि प्रिंट कर दो किसको? आई को। आई कहां से आया? यहां से आया, क्योंकि आई जो मैंने रेंज चलाई उसको प्रिंट करना है। ओके, और अगर इफ आई अगर बराबर हो जाए मेरा 11 के, तो क्या करो? ब्रेक कर दो प्रोग्राम को। ठीक है, इतना सा प्रोग्राम है। वापिस समझो इस प्रोग्राम को क्या हो रहा है। एक रेंज मैंने चला दी, क्या? आई से मैंने फॉर लूप चला दिया, सिंपली समझो। और क्या चलाया मैंने कि 20 से चलना है 1 तक, माइनस मैंने डाला है -1, मतलब उल्टा चलेगा 20, 19, 18, 17। ओके, और फिर मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा प्रोग्राम 1 को। ओके, सॉरी, और मैं प्रिंट कर दूंगा आई को। आई मेरा आ जाएगा ऊपर से ही, जो मैंने लूप चलाया है वो आई की वैल्यू ही चलेगी, तो उसी को मैं प्रिंट करा दूंगा। और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? इफ अगर आई की मेरी वैल्यू 11 के बराबर हो जाते हैं तो प्रोग्राम ब्रेक कर देना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम आउटपुट मेरा आएगा 20, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 12, 11 जैसे ही आएगा ना, तो वापिस प्रोग्राम जाएगा और चेक करेगा क्या 10 प्रिंट करेगा और ये बोलेगा नहीं, ये तो मेरा 11 के बराबर है ही नहीं, तो ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को। ठीक है, तो मेरा वैल्यू यही आएगा। इसको हम करके देख लेते हैं। आइडियली जो हमारा एक तरीके से शेल है पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए, तो इसको मैं रन कर देता हूँ थोड़ा स्पीड से ही, तो देख लेते हैं हम लोग।
देखो फॉर आई इन ए रेंज, ओके, थोड़ा स्पीड से मैं कर देता हूँ प्रोग्राम को रन। ये देखो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है। फॉर आई इन ए रेंज मैंने वो का वही प्रोग्राम लिखा है, कोई नई चीज नहीं लिखी है, आप चेक कर सकते हैं प्रोग्राम को। सेम वही बात मैंने लिख दी, क्या कि आई एक रेंज मैंने बना दी और उसमें मैंने बोला है कि प्रिंट कर दो आई को, और इफ अगर आई बराबर हो मेरे 11 के तो आप क्या करो, ब्रेक कर देना प्रोग्राम को। तो चेक करते हैं इसके आउटपुट को। आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो मैंने आपको आउटपुट बताया भी था कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट कुछ ये आना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं कि यही आउटपुट आ रहा है क्या। इतना टफ नहीं है ये प्रोग्राम, जंप स्टेटमेंट। देखो आउटपुट रन करते हैं इसको, और देखो 11 तक आ गया ना, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11, ये 11 तक आ गया। अब इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं इसको जंप करा रहा हूं कितने, अगर मेरा 9 हो तो 9 जब हो जाए तो आप इसको क्या करना, कर देना जंप। तो चेक करते हैं, ये देखो थोड़ा चेक हो रहा है और ये 9 तक चला। ओके, तो ये एक तरीके से जंप स्टेटमेंट हो गया। जंप स्टेटमेंट इस तरीके से हो गया। अब इसमें एक चीज आप ये भी चेंजेस कर सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है ये, यहाँ -1 की जगह -2 कर देगा। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पहले मैं जहाँ क्या 1 पीछे जा रहा था, मतलब 20, फिर 90, फिर 80 ऐसे चल रहा था। अब ये -2 चलेगा तो पीछे ही, लेकिन -2 चलेगा कैसे, 20, 80, 60 इस तरीके से चलेगा। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा, तो आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। -2 से चलेंगे। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर कुछ किस तरीके से आएगा। इसका मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। देखो क्या होगा, मैंने क्या लिया, मैं ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, क्या होगा इसका आउटपुट, देखो 20 हो जाएगा, 80, 60, 40, 12 और 10। अब 8 नहीं आएगा क्योंकि 9 पे तो ये बाहर ही निकल रहा है ना, और 10 तक ही चलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है क्या। तो इसको हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो रन करके देख लेते हैं। ये देखो 2 तक, आई की वैल्यू 9 तो हुई नहीं ना, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं और अब देखते हैं। ये देखो ये देखो 8 तक आ गई ना, थोड़ा सा आप समझो इसको, 8 तक वैल्यू आ गई मेरी। मतलब मैंने आई की वैल्यू कितनी की, समझो इस चीज को। मैंने बोला कि आई की वैल्यू, एक बार फिर से समझते हैं। फॉर आई इन अ रेंज, पहले मेरा 1 से था तो मैं 1 से कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 से कर दिया, मतलब आई की वैल्यू -2 से कर दिया, मतलब 20, 80, 60, 40, 2 के गैप बनाकर ये रिवर्स में चलेगी। और मैंने लास्ट में देखो क्या कंडीशन दे दी कि जब आई की वैल्यू 8 हो जाए ना, प्रोग्राम ब्रेक कर देना। मतलब 20 से 2 कम कर करके चलो तब तक जब तक 8 नहीं आ जाए। जैसे 8 आ जाए प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 20, 80, 60, 40, 12, 10 और 8। उसके बाद प्रोग्राम हो जाएगा मेरा ब्रेक। चेक करते हैं ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या। देखो आ रहा है नीचे, ये देखो 20, 80, 60, 8 तक चला। अब इसको अगर आपको और चलाना है तो आप यहाँ कुछ चेंजेस कर दो। मैं यहाँ 12 कर रहा हूँ, मान लो 12 मैंने कर दिया, और अब 12 तक चलेगा प्रोग्राम। देखो 12 तक चल रहा है, ठीक है। आप इसको -3 के मतलब 3 स्टेप कर करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जितना करना है उतनी प्रैक्टिस करके आप इसको और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस टॉपिक को। तो मैं 3 का गैप कर देता हूँ। ये देखो 20, 17, 14, 11, 3 का गैप हो गया। आप 4 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ कुछ चेंजेस कर देगा और आप लोगों को पूछेगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अपना स्टेटमेंट है जंप स्टेटमेंट। देखो मैं फिर से इसको 1 कर देता हूं ताकि हम लोग इजीली इसको समझ सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में सिर्फ आपको इतना सा करना है कि यहाँ आप कंटिन्यू लिख दें। तो कंटिन्यू में लिख देता हूं, ठीक है। कंटिन्यू मैंने लिख दिया। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम क्या होगा, देखो इसका कुछ ऐसा बनेगा कि मैं एक तरीके से वैल्यू लूंगा और जब मैं इसको रन करूंगा, देखो क्या है मेरे पास में वैल्यू आ गई ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं है। ये बोलेगा आपको कि आपको क्या करना है,
फॉर आई इन रेंज 20 से माइनस चलो कब तक, -1 करते रहो कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो हम 20 से स्टार्ट करेंगे और ये चलता जाएगा कब तक, 1 तक, ठीक है। और उसको प्रिंट करते जाओ, तो प्रिंट हमने कर दिया। जब आई की वैल्यू 12 हो जाए ना, तो क्या करो, तो कंटिन्यू चलते रहो, तो ठीक है, इग्नोर करेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब एक बार इसको कंप्लीट करके देख लेते हैं, ये बहुत ईजी है। तो मेरी वैल्यू क्या होगी, 20 से 1 तक चलेगा, ये देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये 20 से लेकर चल गया 1 तक। अब देखो ये है ना, इसको थोड़ा सा देखो, आई की वैल्यू कितना चला, 20 से 1 तक चल गया और आई की वैल्यू 12 थी। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसको 13 कर देता हूँ, 13 करके चेक करते हैं, तो भी देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चल रहा है। इसने बोला कि जैसे ही 13 आया ना, मैंने वैल्यू दे दी कि 13 हो, तो क्या करना है, 13 जब हो, तो मैंने ये नहीं बोला है कि आप प्रोग्राम को रोक दो, मैंने बोला 13 आई की वैल्यू 13 आ जाए तो प्रोग्राम को कंटिन्यू चलने दो, ठीक है। इग्नोर कमांड भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं, इसमें आप इग्नोर ही कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। जो कंटिन्यू वाला है वो कोई फर्क ही नहीं डाल रहा है, कह रहा है कंटिन्यू प्रोग्राम को रन होने दो। तो ये एक तरीके से था जंप स्टेटमेंट। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल का जो लास्ट टॉपिक था अपना, जंप स्टेटमेंट के अंदर जो है ना ब्रेक और कंटिन्यू जो पॉइंट थे वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी तरीके का आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पाइथन में इस टॉपिक पे वीडियो बने, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की, ओके। और अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से आप इसको कंटिन्यू देखें। प्रैक्टिकल वैसे तो आपके स्क्रीन में हो ही रहे हैं आपके सामने, फिर भी अगर आप लोग और इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो आप पढ़ने के साथ साथ एक बार वीडियो देखो और फिर इसको रन करते रहो। जहां आपको प्रॉब्लम आती है फिर से वीडियो में चेक करो, ओके। सो थैंक यू सो मच।